भाईजान आप लोग यहीं से हैं? नहीं, हम तो हाँ, दिल्ली से आए, दिल्ली से। अरे रुकिए तो, क्या मिठाई खरीद रहे हैं? हम लोग तो दिल्ली से हैं, हम भी दिल्ली हम वाले भी हैं। दिल्ली से हैं जी। आप तो इधर आप घूमने आए हैं? घूमने रिश्तेदारी में आए हैं। अच्छा, यहाँ। अच्छा, हम लोग तो इधर इसीलिए थे कि यहाँ 8 महीने के बाद, जैसे दिल्ली में तो ही कोई चुनाव नहीं है, जी तो हम लोग तो इधर इसीलिए मुस्लिम बहुल इलाके में घूम रहे जी हैं जी जी। कि अज़दुद्दीन ओवैसी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी में अज़दुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या राय है, उनकी चुनावी रणनीति? वैसे तो बहुत बढ़िया आदमी है, सभी के लिए बढ़िया। वो जात धर्म नहीं देखते हो, वो काम देखते हैं, विकास देखते हैं, विकास का काम करते हैं, जात धर्म नहीं देखते हो। लोग तो उनको कहता है कि बीजेपी को जहाँ जहाँ जाते हैं फायदा पहुँचाते हैं, उन्हीं के नहीं काम नहीं के नहीं लोग नहीं नहीं नहीं। हैं, समाजवादी पार्टी ये तो हो, सिर्फ- कांग्रेस हो। ये तो एक राजनीति चमकाते हैं, जो बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं है। वो अपने लिए लड़ता है और कौम के लिए लड़ता है अपने। दिन ओवैसी जी की सरकार आ जाएगी ना, सब बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया लेवन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं खुद उनकी सरकार आए एक अब बार। ये देखो, इतने टाइम में पेट्रोल क्या भाव हो गया। कांग्रेस इस टाइम थी 170 रुपए, 70 रुपए किलो सरसों का तेल था 2014 में 70 रुपए किलो। हाँ। और 2014 के बाद में देख लो अब तेल क्या भाव होगा। ये तो वो तो सबसे ज्यादा ओवैसी साहब कांग्रेस की नीतियों को ही गाली देते हैं, बोलते हैं खाली मुसलमानों का वो वोट तो दो। आपस में चलता रहता है इनका, एक दूसरे की राजनीति। तो ओवैसी अलग रोटी बनानी है, है। ओवैसी अलग है, कांग्रेस अलग है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है। ऐसे सब एक ही जगह खाते हैं और एक जगह ही बैठते हैं। शाम के टाइम जाओ किसी होटल में, सब मिलेंगे। बहुत बड़ा फैन है राजीव रंजन जी का और आपके भी। अरे तो हम लोग तो यहाँ इसीलिए हम लोगों के बीच में आए कि ओवैसी साहब का देखिए उधर पोस्टर लगा हुआ है। लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहने दो। हाँ? यहाँ तो ओनली सपा शाहिद मंजूर। अरे तो कठोर विधानसभा बात बताइए। 46, हाँ? कठोर विधानसभा 46। अरे तो 2000 के अंतर से तो पिछले बार चुनाव जीते कोई थे। बात नहीं, अब की और बढ़ और जाएगा। पिछले बार आरएल ली थी, इस बार तो वो भी नहीं है। पहले जाटों का समर्थन था, इस बार तो उधर चला नहीं, गया। अपना अपना काम भी तो है, अपना बेस है, अपना काम है, अपना विकास का नाम शाहिद मंजूर है यहाँ पे कठोर विधानसभा क्षेत्र में। सपा पर कोई असर नहीं पड़ा। ओवैसी साहब यहाँ कैंडिडेट कोई अवैसी फैक्टर यहाँ कोई अवैसी को नहीं मानता है। है, ओवैसी चंद्रशेखर रावत कोई की नहीं, पार्टी। कोई नहीं। हाँ, हाँ? ओनली शाहिद मंजूर इस विधानसभा कठोर 46 में। सपा कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं है। क्या भाई साहब, गाड़ी हमारी छोटी वाली। क्या चाचा? योगीनाथ ने हमारी गाड़ी चालू करवाई है। हम लोग तो आपके यहाँ इसलिए घूम रहे थे कि देखिए अज़दुद्दीन ओवैसी का भी तस्वीर यहाँ वेलकम है। अखिलेश यादव तो हैं ही यहाँ। तो उत्तर प्रदेश में ये जानने के लिए कि 8 महीने पहले ओवैसी साहब ने एक अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया बहराइच का मुठेरा में। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी वो 95-96 सीट पर लड़े थे, तो इस बार भी वो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समीकरण के जरिए वो फिर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की एंट्री को? ओवैसी जी की एंट्री को क्या होगा? ओवैसी जी को सबसे पहले तो हम नेता ही नहीं मानते। बहुत सारे यूथ को मिले जो ओवैसी जी के फैन हैं। मैं तो मोदी और योगी जी का फैन हूँ। मोदी और योगी जी का फैन हूँ। अच्छा, हाँ, लोग जब कहते हैं ना कि कौमी चौपाल बीजेपी ने चलाया, उनके अल्पसंख्यक मोर्चा ने, और स्नेह मिलन, और लोगों ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के बीच में काम कर रही है, तो फिर वो सही है उनका फॉर्मूला जब आप कह रहे हैं? योगी जी का, हाँ? योगी जी का फॉर्मूला बहुत सही है, फिट बैठ रहा है। प्रदेश को लाइक कर रहा है प्रदेश, और प्रदेश उनके साथ है योगी जी के। वो कैसे? वो इसलिए साथ है, वो हिंदू मुस्लिम एकता जो है लेकर चल रहे हैं। भले ही वोटर उनके कम हो मुस्लिमों में, लेकिन मुसलमान उन्हें अच्छा कहने के लिए तैयार है। लेकिन यही मुसलमानों और में इसलिए तैयार है क्योंकि उन्होंने 10 साल होने जा रहे हैं, अभी कोई हिंदू मुस्लिम वो बात नहीं करी। पब्लिक भले ही कुछ कहती रहे, पब्लिक कोई भी कुछ कहती रहे। जब आप टीवी पर ये बोल के दिख रहे होगे तो सबसे ज़्यादा आपको लोग ट्रोल करेगा कि देखिए ये मुसलमान यहाँ तो कहीं से बुला के खड़ा कर लिया है,
या फिर अपने तरीके से वो बात कर रहे हैं? देखिए, मैं 25 साल तो हो गए इस भाजपा को दुआ करते हुए। मुझे कितने 25 साल से तो दुआ तपस्या कर रहा था, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, ये भाजपा इस प्रदेश और हिंदुस्तान में हर जगह फैल जाए। तो उसका ऊपर वाले का करम है, एहसान है। और हमारे समाज के लोग तो ख़ास तरीके से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम लोग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे देश में लगता है कि मुसलमानों की सबसे विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों की बल्कि विरोधी नहीं, मुसलमानों की सुधार पार्टी है। मुसलमान सुधरे इससे हैं। वो कैसे? जितने गुंडे, लफंगे, बदमाश, चोर चट्टे थे, वो सब 40% सुधर चुके हैं मुस्लिम। जितने गुंडे, लफंगे या किसी को आतंकवादी कह दे, किसी को, वो सब सुधार हो चुका है। अगर योगी जी फिर आए फिर सुधार हो जाएगा। उन्होंने कह दिया, योगी जी ने, अगर आपने अपने बेटे को खुद नहीं सुधारा तो वरना क्या होगा? गोली है, या तो खुद सुधार लो बेटे को, अनेक गोली है। तो ये जो अपराध और जो अन्य चीजें थी वो इस कौम में ज्यादा बैठ गई थी। हाँ, बेरोजगार थे, अब रोजगार से लग रहे, भले ही कहे सब्जी बेचे मुस्लिमों में, वो अपने रोजगार से लग चुके हैं सब। और एक ये है, जितने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर मुस्लिमों में इस सरकार में बने हैं, इतने किसी सरकार में नहीं बने। समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस, समाजवादी और BSP ये तो एक प्रदेश का वो है, कुछ वोट बसपा ले लेती है, कुछ समाजवादी ले लेती है, और उधर हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हमारा सुधार हो जाता है। अगर इसी तरह से चलते रहे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, प्रदेश में बहुत तरक्की हो जाएगी। तो मैं अब आपको दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। अज़ुद्दीन ओवैसी